मॉर्निंग क्लास 7 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 6 में हिस्ट्री के टाउन्स, ट्रेडर एंड क्राफ्टमैन्स के। तो आज हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, तो मूव करते हैं स्लोली। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज में मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है एक्सरसाइज का पोर्शन है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक सबसे पहले है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है बनारस, पूरी एंड मथुरा आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश सेंटर। आंसर इज टेक्सटाइल, TEXTILES, textiles. Number 2, the town of dash was located on the Krishna River Delta. तो आंसर है इसका मैसूलीपट्टनम, MASULIPATNAM, मैसूलीपट्टनम. Third, dash was famous for its cotton textiles, gold lace borders and diamonds. Answer is Surat, SURAT, Surat. Number 4, Bidar was famed for its inlay work in copper, silver, known as dash work, Bidri. Answer is की Bidri, BIDRI. Number 5th, the royal armies were stationed in dash town. Answer is capital, CAPITAL, capital town. Now अब हम लोग मूव करेंगे मैच द कॉलम्स में। तो सबसे पहला जो मैच द कॉलम आएगा हमारा, नेक्स्ट हमारा है मैच द कॉलम वाला सेशंस। तो सबसे पहला जो मैच द कॉलम में क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के साथ आंसर्स। तो पहला है मैसूलीपट्टनम चिंट, इसके आंसर्स हैं पॉपुलर इन यूरोपियंस मार्केट, इसका करेक्ट आंसर ये है। नंबर 2, पिलग्रिमेज सेंटर, आंसर है इसका मथुरा एंड सोमनाथ, क्योंकि ये पिलग्रिमेज सेंटर्स है। थर्ड, प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स, जो एंशियंट टाइम में मिडिवल पीरियड में सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे वो ग्रुप्स थे चित्तार्स एंड मारवाड़ी ओसवाल्स, ये हो गए थर्ड के आंसर्स। फोर्थ, मल्टी फंक्शनल सेंटर, वो था हम्पी। एंड नंबर 5th, ट्रेडिंग ग्रुप्स, वो थे मनी ग्रमन एंड नाना देसी। ये हो गया हमारा मैच द कॉलम्स के करेक्ट आंसर्स। अब हम लोग मूव करेंगे ट्रू फॉल्स के सेशंस में। तो ट्रू फॉल्स, सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स का, बंजारा वेयर अ nomadic community that transported goods from one place to another. False, इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट आता है इसका कि मैसूलीपट्टनम इज नोन फॉर कलमकारी वर्क, ये है ट्रू। फिर आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नंबर थर्ड में। थर्ड में है कि हम्पी डिक्लाइंड आफ्टर द विजयनगर एम्पायर वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ तालिकोटा इन 1565, ये भी ट्रू है। फोर्थ, फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसिस्को बर्नर्स मेंशंस दैट द बेस्ट चेंट केम फ्रॉम द हम्पी, ये फॉल्स है। नंबर 4 के बाद 5th पे मूव करते हैं। हॉर्सेस वे एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू चाइना एंड यूरोप, एक मिनट। तो ये एक्चुअली जो है ना नंबर 5th वाला कि हॉर्सेस वे एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू चाइना एंड यूरोप, ये एक्चुअली फॉल्स होगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया, ट्रू कर दिया, वो फॉल्स करना था ये, ठीक है। तो आप इसको मेंशन करेंगे, फॉल्स लिखेंगे यहाँ पर ना। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर्स में। तो पहला क्वेश्चन आंसर जो है,
कि नेम द ट्रेड सेंटर दैट डेवलप्ड ऑन ट्रेड रूट्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। तो आंसर जो है इसके साथ में आ जाएगा, क्वेश्चंस के साथ ही आ जाएगा कि द ट्रेड सेंटर दैट डेवलप्ड ऑन ट्रेड रूट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड्स वर चाइना, पर्शियंस एंड अरब कंट्रीज। स्पेलिंग एक बार देख लेना, CHINAPERSIA पर्शिया एंड अरब ARAB अरब कंट्रीज। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है आपको। फिर नेक्स्ट नंबर 2, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर दैट इमर्ज्ड इन द मिडिवल पीरियड। तो ये जो है क्वेश्चन से सबसे पहले करेंगे कि द क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर दैट इमर्ज्ड इन द मिडिवल पीरियड्स। तो यहाँ से लिखेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर दैट इमर्ज्ड इन मिडिवल पीरियड्स आर करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे चैप्टर्स में। तो दैट इज डी नंबर 2। तो डी नंबर 2 में आर के बाद हमें लिखनी है आगे से पेज नंबर देख लो, मेंशन कर लेना बेटा, पेज नंबर 858 में है। ठीक है, पेज नंबर 58 में आर के बाद करेंगे आर टेम्पल टाउन्स, एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, अ कमर्शियल टाउन, पोर्ट टाउन एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा आंसर D2 का। आर के बाद लिखना है, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आर लगाने के बाद। पेज नंबर 58 में एग्जैक्टली लास्ट जो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ में ही आंसर्स है। तो लास्ट पैराग्राफ का सेकेंड लाइन से, तो लास्ट पैराग्राफ के सेकेंड लाइन में है अ टेम्पल टाउन्स, एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, अ कमर्शियल टाउन, पोर्ट टाउन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये D2 कंप्लीट। नाउ वी विल मूव टू D नंबर 3 में। हम मूव करेंगे D नंबर 3 में। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस D3 के 3, 4। इस बार हम लोग क्वेश्चंस जो है एक साथ 3, 4, 5 रीड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दैट इज नंबर 3। तो वेयर डिड कमर्शियल टाउन इमर्ज्ड। तो कमर्शियल टाउन इमर्ज कहाँ हुआ था। फिर 4th है with which countries did Domingo Pace compare the विजयनगर एम्पायर। तो नंबर 3 जो है हमें मूव करना होगा चैप्टर्स में। अगेन नंबर 4 जो है आपका इसी क्वेश्चंस में ही आंसर्स है। तो आंसर है 4th का कि विथ विच कंट्री डिड डोमिंगो पेस कंपेयर द विजयनगर एम्पायर। तो आप आंसर्स लिखेंगे डोमिंगो पेस कंपेयर द विजयनगर एम्पायर विथ रोम। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको विथ रोम लिखना है। आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट नंबर 5, इसे रीड आउट करेंगे। विच कम्युनिटीज वी आर नोन टू बी द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ इंडिया। तो हमें नंबर 5 एंड नंबर 3 को करना है। तो ये मूव करेंगे चैप्टर्स में। तो D नंबर 3 एंड D नंबर 5। तो सबसे पहले D नंबर 3। D नंबर 3 पेज नंबर 59। ठीक है, तो पेज नंबर 59 में आपको मिलेगा D नंबर 3। 59 में एकदम टॉप में जाएंगे सबसे, और वहाँ से उसके सेकंड पैराग्राफ में मूव करेंगे, और जहाँ पे हेडिंग है कमर्शियल टाउन। ठीक है, तो यहाँ पे कमर्शियल टाउन्स डेवलप अलोंग द एसेंशियल ट्रेड रूट्स। तो कहाँ पे डेवलप्ड हुआ था, ट्रेड रूट में। इतना ही आंसर्स लिखना है, शॉर्ट से वेरी वेरी शॉर्ट है ये इसके लिए। वापस से देख लेना पेज नंबर जैसे मेंशंस किया था 59 में
स्टार्टिंग में एक छोटा सा पैराग्राफ छोड़ने के बाद दूसरी पैराग्राफ आता है, हेडिंग है कॉमर्शियल ट्रेड, वहीं से बस 2 लाइन्स वहीं है। बस ये हो गया हमारा D3। अब हम मूव करेंगे D नंबर 5 में। तो D नंबर 5 जो थे इसके नेक्स्ट पेज नीचे वाले पेज में आएंगे, दैट वाज पेज नंबर इसका हो जाएगा 60। तो 60 जो है पेज नंबर 60 फर्स्ट हाफ के सेकंड पैराग्राफ। तो ये फर्स्ट हाफ हो जाता है, ये सेकंड हाफ होता है ना। तो फर्स्ट हाफ का सेकंड पैराग्राफ, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ छोटा सा है, हाफ है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में मूव करेंगे। तो सेकंड पैराग्राफ का काउंट करो कितने लाइन से, 1 2 3 4, फोर्थ लाइन में मूव करना है। द चैत्यास हिंदू बनियास मुस्लिम बोरास एंड द मारवाड़ी ओसवाल कम्युनिटी इमर्ज्ड एज द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। तो ये हो गया हमारा D5 का आंसर्स। तो D5 का आंसर्स यहाँ पे देखो ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे E नंबर 1 के भी आंसर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आगे D नंबर 5 जो है आपको यहाँ से पूरा लिखना है। मैं इस तरह से अंडरलाइन कर दे रही हूँ, ये आपको पूरा आंसर्स लिखना है, ये वाले लाइंस पूरे कंप्लीट करने हैं। दैट इज़ 1 2 3 4 लाइंस है, ये पूरा करना है। उसके बाद E नंबर 1 जो है ये भी इसी में है। तो E नंबर 1 जो है वो E नंबर 1 इसी पेज में आ रहा है। तो D5 के बाद ही E नंबर 1 शुरू होता है। क्वेश्चन है कि कौन सी ट्रेड्स जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स करते हैं, तो हम लोग इम्पोर्ट्स क्या कर रहे थे और एक्सपोर्ट्स क्या कर रहे थे, क्वेश्चन उस तरह से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें E नंबर 1 भी मिल जा रहा है, तो हम लोग यहाँ से करेंगे जस्ट D5 जहाँ मार्किंग किया था, D5 का लास्ट लाइन, द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री दे सोल्ड टेक्सटाइल indigo and spices to China, Persia, Arab countries. In exchange, they bought gold and ivory from Africa and Chinese blue pottery and silver from Southeast Asia and China. तो ये नंबर E का कंप्लीट होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये D5 का लास्ट लाइन से शुरू करते हैं, द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, वहाँ से ये पैरा जहाँ एंड होता है चाइना वहाँ तक, ये हमारा E नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करेंगे E नंबर 2 में। तो फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे। E नंबर 2 में क्वेश्चंस क्या है। E नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली। नेम द कंट्रीज दैट इंडिया हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट एंड विच आइटम्स वे एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड। तो अब हम मूव करेंगे हम्पी थ्राइव्स एज अ मल्टी फंक्शनल अर्बन सेंटर। तो हम्पी जो है मल्टी फंक्शनल सेंटर्स थे, उस चीज़ों को हमें कमेंट करके जस्टिफाई करनी है। नंबर दैट वाज 2, E2। फिर E3 के क्वेश्चंस एक बार रीड आउट कर लेते हैं। दैट ड्यू टू व्हाट रीजंस डिड टाउन डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स। तो जो भी टाउन्स टेम्पल्स के अराउंड डेवलप्ड हुआ था उसके रीजंस क्या है वो बतानी है, ठीक है। तो हम लोग आगे D नंबर 2 फिर E नंबर 2 करेंगे, फिर E नंबर 3 में जाएंगे। तो E नंबर 3 तो केस स्टडी जो था पेज, वो वाला पेज नंबर 62 में जाना है। पेज नंबर 62 में केस स्टडी जो था हम्पी वाला, उस पेज में, और वहीं से सबसे पहला पैराग्राफ जो है फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन जाना है। हम्पी इज़ लोकेटेड से लेके लोकेशंस तक। सबसे पहले इसकी लोकेशन बताना है कि कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड है। नॉर्थन कर्नाटका में है, बिटवीन 14th to 16th सेंचुरीज। और ये हम्पी इज़ द कैपिटल, किसकी कैपिटल थी, विजयनगर एम्पायर्स की। और इट इज़ बिन चूजन कैपिटल बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के कारण। तो ये पैराग्राफ बताने के बाद मूव करेंगे नेक्स्ट लीव दैट वाज, उसके बाद वाला पैरा को छोड़ के थर्ड पैराग्राफ में मूव करेंगे। थर्ड पैराग्राफ में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन से फोर्थ लाइन इंडियन ओशन तक, ठीक है। तो इंडियन ओशन तक मूव लिखने के बाद देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, उसके नीचे वाला फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन। तो ये हो गया हमारा हम्पी वाला कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे E नंबर 2 हो गया, तो E नंबर 3 मूव करना था। E नंबर 3, तो E नंबर 3 जो है पेज नंबर देखना होगा, E नंबर 3 पेज 58,
पेज नंबर 58, ठीक है, पेज 58 में मूव करेंगे और 58 के लास्ट पैराग्राफ जो है सेकेंड हाफ, टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ फर्स्ट लाइन से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5th डोनेशंस यहाँ तक, ठीक है। तो टेम्पल टाउन्स इमर्ज्ड when rulers gave grants of land and money to build temples to show their religious devotions. Again, pilgrims and devotees who visited these places also made donations. तो इतना ही करना है डी नंबर 3, ठीक। अब हम लोग मूव करेंगे डी नंबर 4। Now day number 4 में क्वेश्चंस थी कि सूरत इट इज़ बिकमिंग अ इम्पोर्टेंट सेंटर, तो उसे डिस्क्राइब करनी थी, तो हम लोग इसको भी कर लेते हैं। दैट वाज पेज नंबर 61 में है, तो ई नंबर 4 जो है पेज नंबर 61, ठीक है। एक बार पेज नंबर मेंशन करना, पेज 61 में है। ये भी लास्ट पैराग्राफ से शुरुआत होती है, लास्ट पैराग्राफ में ही, जस्ट फर्स्ट हाफ में लास्ट पैराग्राफ सूरत करके है, वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो लास्ट लाइन सही है कि सूरत वॉज सिग्निफिकेंट इन फॉर्मिंग। इसके बाद नेक्स्ट हाफ में मूव करेंगे, नेक्स्ट हाफ ऊपर जाएंगे। तो उसके बाद ट्रेड लिंक विथ वेस्ट एशिया थ्रू द गल्फ ऑफ Hormuz. In fact, Surat was known as a gateway to the West Asia. It was also the route to Makkah and many pilgrim ships sailed from here. तो ई नंबर 4 कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ई नंबर 4 जो है पेज नंबर 61 में थी, और सूरत, ये लास्ट सूरत की जो टॉपिक है वहाँ से लास्ट लाइन से शुरू होती है, और नेक्स्ट हाफ का ये पूरा पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ है, वो हमें पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे ई नंबर 5 में। तो ई नंबर 5 जो है ई नंबर 5, what efforts were taken by the medieval period rulers to support trade। तो ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था। अब हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में जो थी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किया था कि सूरत सिग्निफिकेंट ट्रेड पोर्ट से, तो उसे बताना था कि हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग मूव करेंगे 5 में। तो 5 के आंसर्स जो है मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके पेंसिल से लिखी है, इसे आप आराम से पॉज करके एकदम वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद नोट डाउन कर लेना। मैं रीड आउट करती हूँ एक बार। मिडिवल्स रूलर्स एंड नोबल्स सपोर्टेड ट्रेड बाय बाइंग लग्जरी प्रोडक्ट्स। उनसे लग्जरी प्रोडक्ट्स परचेस करते थे, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अ लाइसेंस। उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करते थे टू ओपन मार्केट इन टाउन, सिटीज़ एंड विलेजेस, एंड हेल्प द ट्रेड टू फ्लरिश। तो उनको ट्रेड में फ्लरिश करने में भी हेल्प करते थे, तो इसी तरह से, ठीक है। तो इसे आप आराम से पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारा जो है क्वेश्चन आंसर्स का सेशंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर्स। थैंक यू।